ये मनी क्रिएशन प्रोसेस है। इसको ये 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर हर टाइप में ये क्वेश्चन आता है। अब कुछ साल पहले इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते थे वो इस टाइप के आते थे कि इफ LRR इज 20% देन टोटल लोन्स ग्रांटेड विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। तो वो इसको कैसे करेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इनिशियल डिपॉजिट माइनस कर लेंगे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर LRR 10% हो तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू इनिशियल डिपॉजिट अगर 1 रुपये का है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो गया, और उसमें से 1 इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर लेंगे तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 5% है तो ये 1/5 इंटू 100 ये 20 टाइम्स हो गया। इनिशियल डिपॉजिट इंटू 20 माइनस इनिशियल डिपॉजिट मतलब 19 टाइम्स होगा। MCQ में दे देंगे कि LRR is 5% then total loans granted will be option how many times of initial deposit, option 1 18 times, 19 times, 20 times, 21 times। तो उसमें टिक करेंगे 19 टाइम्स। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए जो अपेक्स बॉडी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री में उसका नाम अलग अलग होता है। इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें एक बात याद रखेंगे, MCQ में कभी कभी आ जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक 4 कैटेगरी। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, मतलब कंट्री के अंदर करेंसी इशू करने का राइट जो होता है सेंट्रल बैंक को होता है। नंबर 2 बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है, मतलब गवर्नमेंट इसमें पैसे डिपॉजिट करती है, पैसे विड्रॉ करती है। अब एज गवर्नमेंट बैंकर सेंट्रल बैंक 3 काम करता है। बैंकर टू, एक तो वो गवर्नमेंट का बैंकर है ही। नंबर 2 एजेंट, मतलब अगर सेंट्रल बैंक को कुछ फंड वगैरह चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक